धमाका दिखाकर नेतन्याहू साबित करना चाहते हैं कि दक्षिण लेबनान में चल रहा ग्राउंड ऑपरेशन उनके कंट्रोल में है और हिजबुल्लाह बुरी तरह हार रहा है। धमाके का दूसरा वीडियो देखिए। 3 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं इजराइल की सेना दक्षिण लेबनान में मौजूद है, लेकिन उसकी कामयाबी पर सवाल उठ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर नेतन्याहू को खबर मिली है कि इजराइल के 4 सैनिक दक्षिण लेबनान में मारे जा चुके हैं। 24 घंटे के अंदर इजराइल के 60 से ज्यादा फौजी घायल हो चुके हैं। इनमें से 21 की हालत नाजुक बनी हुई है। 27 अक्टूबर को रिपोर्ट आई कि 4 सैनिक और मारे जा चुके हैं और बहुत से घायल हैं। ये इजराइल का अखबार बता रहा है। 25 अक्टूबर की खबर देखिए। इसमें इजराइल के 3 सैनिकों के उत्तरी गाजा में मारे जाने की पुष्टि की गई है। सवाल है कि इतनी लाशों को देखकर इजराइल की वॉर कैबिनेट में क्या चल रहा है। नेतन्याहू वॉर रूम में क्या फैसले कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण लेबनान और गाजा दोनों जगह से इजराइल के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। गाजा में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के 361 सैनिक हमास के हमले में मारे जा चुके हैं। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का दावा है कि वो इजराइल के 70 सैनिकों को मार चुका है। नेतन्याहू को दक्षिण लेबनान से ये वीडियो भेजा गया है ताकि इजराइल की सेना के ऑपरेशन की ताजा रिपोर्ट बताई जा सके। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह की कई सुरंगों और अड्डों को तबाह कर दिया है। המטרה של המערכת התת-קרקעית הזאת, ובייחוד המתחמי שהייה האלה, היא בעצם אותם פעילים של חיזבאללה, של רדואן, להגיע מהכפרים הסמוכים או מהכפר הזה כאזרחים רגילים על פניו, לבושים בבגדים אזרחיים। दक्षिण लेबनान में इजराइल की फौज क्या कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है, इसका एक वीडियो इजराइल ने जारी किया है। यहाँ दिन रात 24 घंटे ऑपरेशन हो रहा है। तस्वीर इसकी गवाह है। इजराइल ने दावे भी बड़े बड़े करने शुरू कर दिए हैं। कुछ दिन पहले ये आईडीएफ यानी इजराइल की सेना ने दावा किया था कि उसने हिजबुल्लाह के 7 ब्रिगेड कमांडर मार डाले हैं। हिजबुल्लाह के 21 बटालियन कमांडरों को खत्म कर दिया गया है, जबकि 24 कंपनी कमांडर भी मारे जा चुके हैं। इजराइल का दावा है कि उसने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के 3200 ठिकानों पर हमला किया है। लेकिन जमीन की सच्चाई क्या है? क्या दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह हार रहा है या इजराइल को लग रहा है बड़ा झटका? फिलहाल इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के अड्डों को दिखा रही है, अपनी कामयाबी गिना रही है। מחבלים התבצרו, אפשר לראות פה את העמדה שהם בנו ובעצם ביצעו ירי על כוחותינו, ופה ניהלנו קרב עם המחבלים עד שהם ביצעו נסיגה. חדר גנרטורים, כלי עבודה, סולר, גריז, המון כלים. זה בעצם המקום שנתן להם פה अस्पताल खशमाल। बैरूत में इजराइल की बमबारी के आगे हिजबुल्लाह लाचार साबित हुआ है, लेकिन दक्षिण लेबनान में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को कई झटके लगे हैं। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के सैकड़ों अड्डों को खत्म कर दिया है। दक्षिण लेबनान में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। हिजबुल्लाह बार बार इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर रहा है और उसके अलावा गुरेला युद्ध पर काबू पाना इजराइल के लिए बहुत जानलेवा साबित हो रहा है। ये है वो अल्मास मिसाइल जो ईरान ने बनाई और फिर हिजबुल्लाह को सप्लाई की गई। अल्मास का मतलब होता है डायमंड, यानी हिजबुल्लाह इजराइल पर डायमंड वाला अटैक कर रहा है। अल्मास मिसाइल का कनेक्शन इजराइल की स्पाइक मिसाइल से है। 2006 में हुए इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध में इजराइल की स्पाइक मिसाइल हिजबुल्लाह के हाथ लग गई थी। उसके बाद ये मिसाइल ईरान तक पहुंची और ईरान ने तैयार कर ली स्पाइक की हूबहू नकल। अब हिजबुल्लाह इसी मिसाइल से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अल्मास के हमलों के बाद इजराइल में इसे हिजबुल्लाह का डायमंड युद्ध कहा जा रहा है। एंटी टैंक मिसाइलों से हमले इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज बन गए हैं। कब हिजबुल्लाह की कौन सी मिसाइल टकराएगी, कब हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरेंगे, इजराइल की सेना के लिए ये बड़ी पहेली बन चुकी है। अल्मास मिसाइल 3 तरह की होती है। अल्मास 1 इसकी रेंज है 4 किलोमीटर, अल्मास 2 इसकी रेंज है 8 किलोमीटर, अल्मास 3 इसकी रेंज है 16 किलोमीटर। अब यही रेंज इजराइल को बॉर्डर वाले इलाकों में बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि इजराइल के कई शहर और वहां मौजूद इजरायली सेना लंबी दूरी वाली अल्मास के टारगेट पर आ गई है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट तो पहले ही
इजरायली शहरों में डर की नंबर 1 वजह बने हुए हैं। इजराइल भी बदला ले रहा है और उसने लेबनान के इलाकों में लगातार बम बरसाए हैं। यहाँ चलती हुई कार को मिसाइल से उड़ाया जा रहा है तो किसी इमारत को बड़े धमाके से मिट्टी में मिला दिया जाता है।